हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? कुप्पुस्वामी, क्रेंच तथा क्रेंच फील्ड, किम्बल यंग, लासवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रेंच तथा क्रेंच फील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? प्ररूपवादी संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, समाजशास्त्री संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रारूपवादी संप्रदाय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं। लम्ब्रोसो का एक कथन है, यह अपराधी जन्मजात होते हैं, ये प्रारूपवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अपराधी को जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है। यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रोबेशन, पैरोल, रिमांड होम, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है पैरोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? यह नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी। सामाजिक विघटन का कारण नहीं है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, युद्ध, ये सामाजिक विघटन का कारण है। सामाजिक नियंत्रण ये नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। ये नहीं पूछा हुआ था। इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? संपूर्णानंद, सदरलैंड, एल्विन रेगलिस, ब्राइस, हाइकरवाल। बोस्टल स्कूल का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, बोस्टल स्कूल का जनक कौन है? संपूर्णानंद, सदरलैंड, एल्विन रेगलिस, ब्राइस, हाइकरवाल। तो ये एल्विन रेगलिस ब्राइस हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? 15(4), 16(4), 17(4), 23(4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये 16(4). 16(4) के तहत भारत के संविधान के पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है। ये अनुच्छेद 16(4) भारत के संविधान के 16(4) अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लघु परंपरा का अंग नहीं है? लघु परंपरा का अंग नहीं है, या नहीं पूछा है। लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। निम्न में से कौन सा लघु परंपरा का अंग नहीं है? लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। तो ये रामायण जो लघु परंपरा का अंग नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था नायरों में, ब्राह्मणों में, एजवाहा में, नायरों में। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था, ये एजवाहा में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है, या नहीं पूछा हुआ है। साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। कौन सा परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आरक्षण विरोधी आंदोलन, साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सभी परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है। आरक्षण विरोधी आंदोलन ये इसका नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था हर्बर्ट हाइमन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, एडमंड पावेल द्वारा, स्टन एवं डेनिस द्वारा। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगे, हर्बर्ट हाइमन द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक असमानताओं का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था। एल क्रोवर द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, एच मॉर्गन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगे, एच मॉर्गन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी
समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। किसने कहा है? सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। एम ट्यूमिन, सोरोकिन, पी जिन्सबर्ग, सदरलैंड एवं वुडवर्ड। इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, पी जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतर समूह। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, द्वितीयक समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है निर्जातीयता, निर्जात केंद्रवाद, विदेश केंद्रिता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये निर्जात केंद्रवाद हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना की गई थी। लाइफ डिवाइन की रचना की गई थी बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन द्वारा, विवेकानंद द्वारा, अरविंद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अरविंद द्वारा, ऑप्शन डी। लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना की गई थी अरविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? निम्नलिखित विचारकों में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, विनोबा भावे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में, जाति के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वर्ग के रूप में। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है वर्ग के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं। किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं प्रतिमान, विधि, मूल्य, प्रथा। इसका राइट है, समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अध्ययन तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी डी हो जाएंगे, प्रथा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंदना आधार है, सापेक्ष वंचना हो जाना चाहिए था यहाँ पर।
सापेक्ष वंचना आधार है। दर दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत का, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, संदर्भ समूह सिद्धांत का, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का। सापेक्ष वंचना आधार है, सापेक्ष वंचना आधार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? संदर्भ समूह सिद्धांत का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बांझपन, जनन शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जनन शक्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान, समानता। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पितृसत्तात्मक, अंतर्विवाह, सोपान, समानता। तो इसमें क्या हो जाएंगे? अंतर्विवाह और सोपान। विशेषताओं पर विचार करना है, तो ये अंतर्विवाह और सोपान, बी और सी, बी और सी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, बी और सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की क्रिया है। यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई। यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सांस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह एक स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। तो इसमें राइट आंसर के मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए वर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन है? भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? पीबी मंडल, बी आर अम्बेडकर, काका कालेलकर, एम के गांधी। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, काका कालेलकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों का कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून आदेश में लागू हुआ। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून व देश में लागू हुआ वर्ष 1955 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वर्ष 1956 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया गया? किसे महत्व दिया गया? वर्ण आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया? व्यक्तियों को, समाज को, व्यक्ति एवं समाज दोनों को, प्रयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यक्ति एवं समाज दोनों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? विश्व में किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। विश्व में किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा है? जादू विज्ञान की दोगली बहन है, किसने कहा? फ्रेजर, मायरेट, टायलर, मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट पे बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, फ्रेजर। फ्रेजर ने कहा था जादू विज्ञान की दोगली बहन है, या किसने? ये फ्रेजर ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका मत है? धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का शास्त्र नहीं, यह किसका मत है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगी, निरंतरता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? अंतर समूह, बाह्य समूह। अंतर समूह, बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, अंतर समूह एवं बाह्य समूह वास्तविक होते हैं, अंतर समूह एवं ब्रह्म समूह छोटे होते हैं, अंतर समूह एवं बाह्य समूह बड़े होते हैं। विश्व में कौन सा वाक्य सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंतर समूह एवं बाह्य समूह का काल्पनिक स्तर अकाल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकता है? निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकता है? विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट पे बताएं। ऑप्शन कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? तो इसमें परिवार भी होता है, महासमिति, विश्वविद्यालय भी होता है, राज्य, संस्था दोनों हो सकती है, समिति और संस्था दोनों हो सकती है। कौन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें तो नहीं होना चाहिए, कौन हो सकती है? विश्वविद्यालय हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, राज्य भी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हुआ, ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, गंदी बस्तियां बाल अपराध के उत्तरदायी हैं। कारण आर, गंदी बस्तियां न होती तो गंदी बस्ती न होती तो बाल अपराधी भी नहीं होते। तो ये एक सही है बट आर गलत है। ये सही है, दोनों सही है, आर एक किसी व्याख्या नहीं करता है। ये सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था टॉलकट पार्सन्स द्वारा, जिन्सबर्ग द्वारा, टॉनिज द्वारा, मॉर्टन द्वारा। तो इसका आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, टॉनिज द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रभावी जाति की आवश्यकता विकसित की गई।
सबसे पहले प्रभावी जात की अवधारणा विकसित की गई थी? एन.के. बोस द्वारा, ए. बिताई द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, योगेंद्र सिंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? लेवी स्ट्रास, जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य विभेदीकरण किया है? ए. आर. देसाई, जी. एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसका उल्लेख गंभीर दंड के अपेक्षा की करता है? प्रथाएं, लोकाचार, विचारधारा, लोक रीतियाँ। इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, लोकाचार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बीरबल साहनी, बी. पुरी, हेमी जहांगीर भाभा, स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वामीनाथन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धार्मिक निरपेक्षता की विशेषता नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? धार्मिक सहिष्णुता, लोक लौकिकता, समानता व बंधुत्व, संकीर्णता व कठोरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, संकीर्णता एवं कठोरता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था टैफ्ट द्वारा, सदरलैंड द्वारा, क्लिनार्ड द्वारा, लोम्ब्रोसो द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्लिनार्ड द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है? जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो इसे कहा जाता है एक समुदाय, एक समाज, एक संस्था, एक समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक समिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? खरिया, भील, नायरों, टोडा।
गोल गधेड़ों किस जनजाति जाति समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, भील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। रॉबर्ट आर, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली होता है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो सही है, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम और कार्य प्रणाली होता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, सही राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसका, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी केवल उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में? किसने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में? कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेंज, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल पियर्सन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रह्म समूह समनर, बाह्य समूह समनर, प्राथमिक समूह पूले, संदर्भ समूह मार्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। संदर्भ समूह मैक्स वेबर का, मानव समूह मार्टन की है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। युग्म सही नहीं है, मानव समूह केवल मैक्स वेबर, ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1995 को, 26 जनवरी 1995 को, सी है 15 अगस्त 1997 को, डी है 1 अप्रैल 1999 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1 अप्रैल 1999 को, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।